अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माई सेल्फ हमना एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं टाइम लैप्स दिखाऊंगी आपको अपने एक ऑर्डर की कंप्लीशन का। आज के हम इस वीडियो में अपना कस्टमाइज्ड वर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये ऑर्डर मिला था मुझे खाने काबा का और उन्होंने मुझसे कहा था कि खाने काबा के साथ साथ इसका प्यारा सा बैकग्राउंड वगैरह भी बनाना, स्काई दिखाना एंड क्लाउड्स वगैरह जो है ना उन्होंने कहा था सब बनाना। इस वीडियो के अंदर मैं हर चीज़ आप लोगों को डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगी या डिटेल वीडियो नहीं बनाई है मैंने जो है ना हर चीज़ की, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैनवस था जिसके ऊपर मैं काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वर्क है। तो अगर मैं सब कुछ दिखाती तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती। एक एक चीज़ को जब मैं सेपरेटली जो है छोटे छोटे कैनवसेस के ऊपर बनाऊंगी, जैसे पहले मैं ग़िलाफ़े काबा की एक और वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसके अंदर डिटेलिंग दिखाना आसान होता है क्योंकि आप एक चंक ऑफ एरिया ले रहे होते हो और फिर उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हो। तो इस वजह से मैं इसको यही कह रही थी कि टाइम लैप्स दिखाऊंगी मैं आपको अपनी पेंटिंग कंप्लीशन का, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको सिखाऊंगी या मैं आपको डिटेल्ड वर्क दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है, किस तरीके से किया है। बैकग्राउंड में मैंने ये सोचा था कि वो जो फजर का टाइम होता है जब हल्की हल्की रोशनी भी आ रही होती है और अगर आप ऊपर आसमान पे देखें तो वहाँ पे जो है ना डार्क सा अंधेरा सा चल रहा होता है और थोड़ी थोड़ी रोशनी जो है ना काटती जा रही होती है अंधेरे के ऊपर, अंधेरों को। तो बैकग्राउंड में मैंने वही लिया है, मैंने फजर का टाइम जो होता है उसको बनाया है और चाँद भी दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहे हैं, वो थोड़े थोड़े छट रहे हैं और जो है ना रोशनी निकलना शुरू हो रही है और वो अंधेरे को काट रही है। मेरी थीम यही थी बैकग्राउंड के लिए और ये हमारा बैकग्राउंड इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। क्लाउड्स के अलावा और कुछ मुझे ऐड नहीं करना और यहीं पे हमारा डे 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। डे 1 में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये स्काई बनाया था और कुछ भी नहीं बनाया था। हम अपना डे 2 शुरू कर रहे हैं मीनार्स के साथ और डे 2 के अंदर मैं सिर्फ मीनार ही कंप्लीट कर पाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी। और ये जो मीनार्स थे इनके ऊपर मैंने लाइट कलर्स का स्कीम सोचा था कि यहाँ पे मैं लाइट कलर्स रखूँगी। बैकग्राउंड में मैंने पूरा ही ये कोशिश की है कि ऐसे कलर्स यूज़ किए जाएं कि जब खाने काबा का जो है ना डार्क ब्लैक कलर सामने किया जाए खाने काबा के ऊपर, तो वो ऐसा प्रोमिनेंट हो कि अगर कोई भी इस पेंटिंग को देखे तो सबसे जो उसकी चीज़ प्रोमिनेंटली सबसे ज़्यादा आई कैचिंग हो वो खाने काबा ही हो। ऐसा ना हो कि लोगों को बैकग्राउंड अच्छा लग रहा हो या बैकग्राउंड बहुत इतना अट्रैक्टिव हो जाए कि खाने काबा जो है ना, खाने काबा का जो मैं वर्क करूँ वो दबे। तो इस वजह से मैंने बैकग्राउंड को लाइट स्कीम के ऊपर और लाइट थीम के ऊपर ही रखा है। तो मीनार के अंदर मैंने वाइट यूज़ किया है, पीच के शेड्स यूज़ किए हैं और फिर उसके बाद ब्राउन के शेड्स यूज़ किए हैं। मीनार के ऊपर मैंने एक छोटी सी विंडो भी ऐड की थी और मीनार का जो टॉप है उसको मैंने गोल्डन पेंट किया है और मीनार के अंदर जो बाकी की डिटेलिंग्स है उसकी मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी डिटेल से दिखाऊं। मैंने ये सोचा था कि किसी और वीडियो में जिसके अंदर मैं किसी छोटे पीस के ऊपर काम कर रही होंगी उसके ऊपर मीनार की मैं डिटेलिंग आपको दिखा दूँगी। ठीक है, फिर ये बाकी का जो साइड का एरिया है खाने काबा के पास, ये हमने डे 3 में ही करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से हमारा डे 3 स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी वही पहली वाली बात जो मैंने की थी कि लाइट कलर स्कीम यूज़ करेंगे। वैसे तो एक्चुअल जो खाने काबा के इर्द गिर्द जितनी भी जगहें बनी हुई हैं वो लाइट स्कीम कलर स्कीम के ऊपर ही हैं। तो मैंने थोड़ा सा ओरिजिनल भी रखने की कोशिश की थी और मेरी ये भी कोशिश थी कि पेंटिंग में जो बैकग्राउंड है वो पूरा ऐसा ही हो कि वो आई कैचिंग ना हो। खाने काबा के ऊपर हम जितनी भी डिटेलिंग वगैरह या काम करें तो वो सारा का सारा आई कैचिंग हो। तो डे 3 में हमने साइड्स और फ़र्श कंप्लीट किए थे और खाने काबा का जो बेस पेंट है ब्लैक पेंट वो मैं करके सो गई थी। तो डे 4 जो है उसके अंदर हमने खाने काबा के अब जो बेस कलर है सिंपल बस बेस कलर बना के हमने छोड़ दिया था। डे 5 हम स्टार्ट करेंगे चौक और स्केल के साथ। चौक से मैं खाने काबा के ऊपर सारी मार्किंग्स करूँगी कि कहाँ पे दरवाजे ने आना है, कहाँ पे हजर अस्वद ने आना है, कहाँ पे जो है ना बाकी की डिटेलिंग्स ऐड होनी है। तो चौक से काम करना आसान होता है क्योंकि फिर वो बाद में आसानी से मिट भी जाती है।
उसके बाद तो चॉक से सारी मार्किंग करने के बाद मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट की है। जब मैं पेंटिंग करी थी तो मेरे पास एक कुरान है जिसके ऊपर जो कवर है उसके ऊपर पूरा खाने काबा का डोर बना हुआ है, और जो ग़िलाफ़ काबा है वो पूरा बहुत डिटेल से बना हुआ है। तो मैंने कहा रेफरेंस के तौर पे इसको मैं अपने पास रखूँगी और इसमें से देख देख के बनाऊँगी तो फिर मुझे और आसानी हो जाएगी। कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपनी नहीं चला सकते, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, जो जैसी एक्चुअल चीज़ है वैसे ही बनाएंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी माज़रत भी करना चाहूँगी। मैंने जब पहले ग़िलाफ़ काबा वाली पेंटिंग बनाई थी तब भी कहा था कि क्योंकि मैं कभी हज और उम्रे पे गई नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं, इंसान माफ़ नहीं करते। तो कहीं कोई कैलीग्राफी में, कहीं कोई डिज़ाइनिंग में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देगा। मैंने पिक्चर्स वगैरह में तो देखा है कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन एक्चुअल में जाके नहीं देखा। एक्चुअल में जाके देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और पिक्चर्स में देखना वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। तो यहाँ मैं क्लोज़अप दिखा रही थी अपनी कैलीग्राफी का जो मैंने की है खाने काबा के ऊपर। कि दूर से मैंने देखा था वीडियो में, बस ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ रैंडमली डिज़ाइनिंग की हुई है, ऐसा नहीं है। मैंने बाकायदा पूरी कैलीग्राफीज़ की हैं, ये ग़िलाफ़ काबा के ऊपर भी, इसके डोर के ऊपर भी। इसी वजह से इस पेंटिंग ने बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया मेरा, और बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा इसको कंप्लीट होने में। अभी हम अपने डे 5 को छोड़ के डे 6 के अंदर आ गए हैं। 5 के अंदर मैंने सिर्फ ग़िलाफ़ काबा बनाया था, और जो डोर के ऊपर जो ग़िलाफ़ का पीस आता है वो मैंने नहीं किया था। तो ये डे 6 है जिसके अंदर मैं जो है डोर को कंप्लीट कर रही हूँ। डोर के ऊपर जो कवर आता है ग़िलाफ़ का, वो भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से एक एक चीज़ लिख के एक एक चीज़ की कैलीग्राफी की है, और जहाँ जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, जहाँ जो कलर स्कीम यूज़ हुई हुई है, बिल्कुल वैसे ही मैंने करने की पूरी कोशिश तो की है। मैंने जब ये पेंटिंग स्टार्ट की थी तब मेरा हजर अस्वद बनाने का बिल्कुल प्लान नहीं था। मैंने कहा था इसको छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि वो खाने काबा के डोर के बिल्कुल बराबर में है, तो उस जगह को ख़ाली छोड़ना अजीब सा लग रहा था। तो इस वजह से मैंने फिर एट द एंड मैंने ये सोचा कि हजर अस्वद को भी ऐड कर देते हैं। और जब मैं हजर अस्वद बना रही थी तब मेरी बिल्ली को अचानक से कडलिंग करने का बहुत दिल चाह गया था, तो मेरे साथ वो कडल भी कर रही थी और मैं साथ में पेंटिंग भी कर रही थी। ये हमारे हजर अस्वद का क्लोज़अप है, उसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर सा काम हुआ हुआ है, तो मैंने बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश की है। अगेन मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ, ऐसा बनाना तो ज़रा मुश्किल है। और अब मैं जो एक्चुअल डोर है जो कि ग़िलाफ़ के नीचे से नज़र आ रहा है उसकी डिटेलिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा डे 7 चल रहा है, और इस तरीके से ये पूरे एक हफ़्ते के टाइम पीरियड के अंदर ये कंप्लीट हुई है। और हर दिन मेरे 4 to 5 आवर्स इसकी एक एक डिटेलिंग के अंदर जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इसने मेरा टाइम कंज्यूम किया है, बट एट द एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा था कंप्लीट होने के बाद। सो दिस इज़ इट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू पीपल लाइक इट। और अगर आप लोगों को मेरा आर्ट वर्क बाय करना हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग मुझे डीएम करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे मेरे आर्ट वर्क की डिटेलिंग भी मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। या मुहम्मद या इब्न अब्दुल्लाह, تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه.